Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads once again. And guys, from today onwards, we are going to start our class 10th MCQs, which are really important as far as your upcoming MCQ based examinations are concerned. Got the point? So, without wasting much of the time, let's move on to our chapter number one, a letter to God. But before that, we would request you to subscribe to our channel. Do press the bell icon so that you can get timely and regular updates from us. So let's move on to the first extract from the chapter A Letter to God. Let's find out what is there. The name of the chapter is A Letter to God. इसके बारे में इसके extracts के बारे में देखते हैं. So extract number one is it was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are the new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5." तो लेंचो का रिस्पॉन्स दिखाया गया गाइस. ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ रेन फॉर हिज क्रॉप्स. तो उसी से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट है. लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सट्रैक्ट का क्या है. नेम द चैप्टर. चैप्टर आपको बताना है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड. नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. ये नहीं है गाइस. हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड. तो इसका राइट आंसर रस्किन बॉन्ड नहीं है, जेम्स हैरियट नहीं है, H.G. वेल्स नहीं है गाइस, G.L. फिंटस इज द राइट आंसर. व्हाट वाज लेंचो हॉपिंग फॉर. लेंचो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था गाइस. लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग रेन. जबकि हुआ क्या गाइस, हेलस्टॉर्म आ गए. टोर्नाडो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. नन ऑफ दीज नहीं आएगा. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं. विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन दे आर न्यू कॉइन्स. तो आपको बताना गाइस कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है. सिमिली यूज नहीं की गई है क्योंकि इसमें कंपैरिजन नहीं किया गया लाइक और एज से. मेटाफर का यूज किया गया गाइस. यहाँ पर आप देखिए रेंज की ड्रॉप को किससे कंपेयर किया गया है, न्यू कॉइन से. और जब भी बिना लाइक और एज के कंपैरिजन होता है गाइस तो वो क्या हो जाता है, मेटाफर हो जाता है. पर्सोनिफिकेशन नहीं है, एलिट्रेशन भी नहीं है. करेक्ट. अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में और पढ़ना है गाइस, यू कैन विजिट अ वेबसाइट दैट इज www.brainylads.in. ये सारे नोट्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगे गाइस. अगर आपको नोट्स में से स्टडी करना है तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं. गॉट इट. लेट्स मूव फर्दर. आगे बढ़ते हैं गाइस सेकेंड एक्सट्रैक्ट पे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. जो रेन उसने एक्सपेक्ट की थी, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू हेलस्टॉर्म. हेलस्टॉर्म में आ गया और उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है धीरे धीरे. तो उसी के बारे में एक्सट्रैक्ट है. क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ डिड द रेन टर्न लेंचोस हॉप इनटू डिस्पेयर, डिस्ट्रॉइंग हिज क्रॉप्स, डिमोलिशिंग हिज होम, किलिंग हिज फैमिली. नन ऑफ दीज गलत है गाइस. उसकी क्रॉप्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो राइट आंसर वुड बी डिस्ट्रॉइंग हिज क्रॉप्स. व्हाट इज द मूड ऑफ लेंचो इन दिस एक्सट्रैक्ट. आपको लेंचो का मूड बताना है. एक्सटैटिक होता है गाइस, बहुत खुश नहीं है. जॉयफुल भी खुश होता है, नहीं है. नन ऑफ दीज भी नहीं है. राइट आंसर है डिसहार्टेंड. उसका जो दिल है, उसका जो हार्ट है वो कंप्लीटली ब्रोक हो गया है. इट इज कंप्लीटली ब्रोकन, टूट गया है. क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था रेन एंड व्हाट डिड ही गेट इन रिटर्न. उसको मिला क्या गाइस, हेल स्टॉर्म. तो सारी जो क्रॉप्स थी उसकी वो क्या हो गई है गाइस, डिस्ट्रॉयड हो गई. गॉट इट. तो बहुत डिसहार्टेंड है कि भगवान ने उसके साथ क्या किया. लेट्स मूव फर्दर. आगे देखते हैं गाइस आगे क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन रिप्लेस इन द मिडिल ऑफ. आपको बताना है इनमें से कौन सा है. साइड का मतलब साइड में होता है गाइस, नहीं होता. अमिड का मतलब इन द मिडिल ऑफ होता है. इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद. तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे. राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन आई होप इट पासिस क्विकली. गॉट इट. आई होप इट पासिस क्विकली. इट रेन को कहा गया है गाइस. और पास करना किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन की. यानी इसको पर्सोनिफाई किया गया है. तो वी कैन से दैट राइट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन. कोई कंपैरिजन लाइक और एस के साथ नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है. एलिट्रेशन का यूज नहीं किया गया. तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. लॉजिक हैज ऑलरेडी बी गिवन. गॉट इट. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड एक्सट्रैक्ट में क्या है गाइस. दिस इज द थर्ड एक्सट्रैक्ट. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, he was expecting. वो गॉड से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि भगवान कुछ करेंगे.
भगवान ने पॉजिटिव करने के बजाय, ऑप्टिमिस्टिक करने की बजाय उसके साथ क्या कर दिया था, पेसिमिस्टिक। ऐसा किसको लग रहा था गाइस, लेंचो को लग रहा था, गॉट इट। लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। whom did लेंचो राइट अ लेटर टू, लेंचो ने एक लेटर लिखा था गाइस, वो आपको बताना है किसको लिखा था। हिज फ्रेंड नो, हिज रिलेटिव नो, हिज फादर नो, नन ऑफ दीज, गॉट इट। तो गाइस उसने एक लेटर लिखा था, अ लेटर टू गॉड, विच इज द नेम ऑफ द चैप्टर एज वेल, जो आपके चैप्टर का नाम भी है, अ लेटर टू गॉड। तो इट इज क्वाइट अंडरस्टूड, लेंचो ने एक लेटर लिखा था एंड दैट वाज अड्रेस टू गॉड। व्हाट हेल्प डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितनी हेल्प मांगी, ये आपको बताना है। फटाफट, वी आर वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। कम टू द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आके फटाफट रिप्लाई कीजिए कि कितनी हेल्प लेंचो ने मांगी, 1000 पैसों की, 10,000 पैसों की, 1 लाख पैसों की, या 100 पैसों की। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस, हरी अप क्विकली। तो गाइस कितने की हेल्प मांगी थी लेंचोज ने, राइट आंसर इज 100 पैसों, गॉट इट। 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, ओनली 100 पैसोज वर आस्क फॉर। इतना अमाउंट डिमांड किया था किसने गाइस, लेंचो ने, गॉट इट। व्हाट डज द वर्ड कॉन्शियंस मीन्स, कॉन्शियंस का आपको मीनिंग बताना है गाइस। कॉन्शियंस क्या होता है, जो आपकी अंतरात्मा होती है, जो सही गलत का बताती है, उसको क्या बोलते हैं गाइस, कॉन्शियंस बोलते हैं। लुक एट द स्पेलिंग, दैट इज CONSCIENCE। कौन लिखना है, उसके बाद साइंस की स्पेलिंग लिख लेनी है, दैट इज कॉन्शियंस। तो सही गलत की जो मोरल सेंस हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियंस। तो राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज, गॉट इट। तो आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन डी में, व्हाट डज द फ्रेज ऑक्स ऑफ अ मैन मीन। ऑक्स ऑफ अ मैन का क्या मतलब होता है, ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब बताना है गाइस। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब क्या होता है, क्या लेथार्जिक, जिसको लेजी बोलते हैं, वो होता है ऑक्स ऑफ ए मैन। नो, लेजी मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, नहीं होता। फीबल भी नहीं होता। द राइट आंसर है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है गाइस, स्ट्रॉन्ग मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन क्या हो जाएगा गाइस, आपका स्ट्रॉन्ग मैन हो जाएगा। लेट्स लुक एट नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, अगले एक्सट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइस। Extract number 4. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो वहाँ पर जो एक पोस्टमैन काम करता था, उसने अपने बॉस को एक लेटर दिखाया जो किसके नाम पे लिखा गया था, लेटर टू गॉड पर। उसी से रिलेटेड एक एक्सट्रैक्ट है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं, विच आर गिवन बिलो। व्हाट मेड पोस्टमैन बॉस लाफ, जो पोस्टमैन का बॉस था वो क्यों हंसा। A letter to mother, because a letter to mother was written, no. Behavior of the postman, no. A letter to God, क्योंकि लेटर लिखा गया था किसको, गॉड को लिखा गया था, एंड गॉड इज नोवेयर टू बी फाउंड अकॉर्डिंग टू द बोस। और गॉड कहीं नहीं दिखता, दो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हालांकि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, गॉड कैन बी फाउंड एवरीवेयर, लेकिन प्रैक्टिकली आप उनको नहीं देख सकते, गॉट द पॉइंट। तो इसलिए वो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे कि somebody had written a letter to God। चलो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब ब्रेकआउट मीन। ब्रेकआउट का मतलब आपको बताना है गाइस, ब्रेकआउट का मतलब क्या है। फटाफट क्विकली ऑप्शंस देखिए, स्टार्ट एब्रप्टली, स्टॉप एब्रप्टली, स्पीक एब्रप्टली, सिट साइलेंटली। फटाफट जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ ब्रेकआउट, क्विकली गाइस। गाइस ब्रेकआउट का मीनिंग बताइए। ब्रेकआउट के मीनिंग में आपको इनकरेक्ट आंसर बता देता हूँ। स्टॉप एब्रप्टली नहीं होता, स्पीक एब्रप्टली नहीं होता, सिट साइलेंटली नहीं होता। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्टार्ट अब्रप्टली, और अब्रप्टली का मतलब होता है ऑल ऑफ ए सडन, गॉट इट। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डज द वर्ड अब्रप्टली, जो ये एडवर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज ऑल ऑफ अ सडन, गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं गाइस। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर विश फॉर, पोस्टमास्टर की क्या इच्छा थी गाइस। फटाफट एक बार एक्सट्रैक्ट में देखते हैं, पोस्टमास्टर की इच्छा क्या थी गाइस। I had the man, what faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God, got it? तो उसकी इच्छा क्या थी, ये आपको बताना है गाइस। फटाफट क्विकली बताइए। टू हैव अ जॉइंट वेंचर विद गॉड, नो। टू हैव अ कम्युनिकेशन विद गॉड, फटाफट जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा गाइस, क्विकली बताइए जल्दी से। तो गाइस देखिए, फ्रेजल वो ब्रेकआउट का मीनिंग हमने बता दिया आपको क्या होता है, स्टार्ट एब्रप्टली होता है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर विश फॉर, उसकी क्या इच्छा थी, वो गॉड के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता था, कोई बिजनेस, कोई कोलैबोरेशन नहीं करना चाहता था, और ना ही उसकी जगह लेना चाहता था। तो द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। एमिएबल इज नोन टू एवरीबडी, एमिएबल अनफ्रेंडली नहीं होता, होस्टाइल नहीं होता, हॉट हेडेड नहीं होता गाइस। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, वन हु हैज फ्रेंडली अप्रोच, वन हु इज फ्रेंडली इन नेचर इज कॉल्ड एमिएबल। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस। एक्सट्रैक्ट फिफ्थ देख लेते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos।
सो ही वॉज एबल टू। तो इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज ही, फटाफट जल्दी से बताइए कि ही कौन है इसके अंदर, फटाफट बताइए गाइस ही कौन है। ही मैं आपको बता दूंगा इस पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मैन नहीं है, बॉस ऑफ पोस्ट मास्टर नहीं है, गॉड नहीं है। तो किसने डिसाइड किया था? पोस्ट मास्टर हैड डिसाइडेड कि वो पैसे भेजेगा, 100 तो नहीं भेज पाएगा, जितने भी भेजेगा। और किसकी हेल्प करेगा गाइस? लेंचो की हेल्प करेगा, हु हैड लॉस्ट हिज क्रॉप्स। हु हैड साइंड द लेटर एज गॉड, किसने साइन किया था गाइस? पोस्ट मास्टर ने किया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाउ मच मनी वॉज सेंड टू लेंचो, लेंचो के पास कितना पैसा भेजा गया था गाइस? लिटिल मोर देन हाफ ऑफ 100 पैसों में, 50 पैसे से ज़्यादा भेजा गया था। करेक्ट। अगर हम 50 का हाफ कर देंगे तो 25 नहीं, लगभग 50 से ज़्यादा भेजा गया था। तो हाफ ऑफ 50 100 नहीं आएगा, क्वार्टर ऑफ 100 नहीं आएगा, थर्ड भी नहीं आएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। हु अरेंज दैट मनी फॉर लेंचो, किसने अरेंज की थी? गॉड ने नहीं, गए इसके पापा नहीं, पोस्ट मास्टर ने अरेंज की थी। तो 3 क्वेश्चंस का आंसर है पोस्ट मास्टर, ए बी और डी का। और जो सी है उसका आंसर है गाइस लिटिल मोर देन हाफ ऑफ 100 पैसों, यानी हाफ हो गया 50, उससे थोड़े से ज़्यादा भेजे गए थे किसके लिए? लेंचो। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में क्या है गाइस। एक्सट्रैक्ट नंबर 6 देख लेते हैं। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। बताया गया कि लेंचो क्या था गाइस? कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे, और अमाउंट भी आ गया था। बट दैट अमाउंट वॉज नेवर सेंट बाय गॉड, वो भगवान ने अमाउंट नहीं भेजा था, दैट वॉज सेंट बाय पोस्ट मास्टर। लेंचो को ये बात पता नहीं थी बिल्कुल भी। तो बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। देखिए लेंचो ने मांगे थे 100 पैसोस, भेजे गए 50 से कुछ ज़्यादा। गॉट द पॉइंट। तो लेंचो को लगने लगा कि बीच का जो पेंडिंग अमाउंट था, जो रिमेनिंग अमाउंट था, ये शायद किसने चुरा लिया? पोस्ट मास्टर ने और उसके साथियों ने। तो द मैन हु वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट, जो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, उसी आदमी को सस्पेक्ट किया किसने? लेंचो ने। तो उसी के बेसिस पर एक एक्सट्रैक्ट है। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किसने गुस्सा दिलाया? द मोर मनी सेंड टू हिम, नहीं जी, मोर तो आई नहीं थी, कम पैसा आया था। द लेस मनी सेंड टू हिम, यस। द मनी डिमांडेड सेंड टू हिम, नहीं जी, 100 नहीं भेजे गए थे, 100 से ज़्यादा भी नहीं भेजे गए थे, 110 भी नहीं। तो जो कम अमाउंट भेजा गया था दैट मेड लेंचो एंग्री, तो नन ऑफ दीज भी नहीं। हाउ मेनी पैसोज वर सेंड टू हिम, फटाफट बताइएगा इस कितने पैसों भेजे गए थे, फटाफट जल्दी से क्विकली आंसर कीजिए इसका। So guys, the right answer is 50 pesos note, 60 note, 80 note. The right answer is 70 pesos. Correct? Which degree of adjective has been used in slide test? आपको बताना है कौन सी डिग्री यूज की गई है। Guys, there are 3 degrees: positive, comparative and superlative। तो तीनों में से कौन सी यूज की गई थी बताइए गाइस। मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। गुड इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव, better is the example of, better than is the example of comparative, and the best is the example of superlative। You must have got the idea कि slightest क्या है guys? Superlative degree। Positive would be wrong, comparative none of these would be wrong। Got it? Let's move on to the next one। Who had stolen his rest of the pesos according to him? उसके हिसाब से किसने पैसे चुराए थे? भगवान ने नहीं, पोस्ट मास्टर एंड हिज वाइफ नहीं, पोस्ट मास्टर एंड हिज मेन। इनको वो एक्यूज कर रहा था, इनको वो सस्पेक्ट कर रहा था, इन पे डाउट कर रहा था कि दे गाइज मस्ट हैव स्टॉलन हिज 30 पैसोस। 70 तो उसको रिसीव हो गए थे, उसको लग रहा था 30 किसने चुराए हैं? पोस्ट मास्टर और उसके आदमियों ने। गॉट इट? लेट्स मूव फर्दर। एक्सट्रैक्ट 7 देखते हैं गाइज और उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest. Rest बाकी कितने हो गए? 30. Since I need it very much, but don't send it to me through the mail because of the post office employees are a bunch of crooks। और क्या साइन कर दिया? लेंचो। तो क्लियरली दिखाया गया that he was a doubtful man। उसको डाउट था, उसको शक था, उसको लग रहा था कि पोस्ट मास्टर और उसके पैसे, उसके आदमियों ने उसके पैसे चुराए जो बाकी के 30 पैसे थे। लेकिन फैक्ट क्या था गाइस? पोस्ट मास्टर और उसके आदमियों ने ही उसकी हेल्प की थी। जो 70 पैसोस भेजे गए थे वो गॉड ने नहीं भेजे थे, वो पोस्ट मास्टर और उसके आदमियों ने ही भेजे थे। गॉट इट? मैन नहीं भेजे।
तो इन्होंने इसकी हेल्प की और इन्हीं के ऊपर वो क्या कर रहा था गाइस, डाउट कर रहा था। तो उसके ऊपर एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं क्या क्या एक्सट्रैक्ट है। Whom did Lencho blame for less money sent to him? God नहीं, ऑफिस एम्प्लॉय ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज नहीं गाइस, एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। तो थर्ड इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। Why did Lencho rewrite the letter to God? उसने भगवान को लेटर क्यों लिखा? For rest of the money, yes. For teaching a good lesson to his wife, son, ये नहीं आएगा। For expelling the post office employees from the job, ये भी नहीं आएगा। He wanted his rest of the amount. Let me once again tell you, 70 pesos was already received और बाकी के 30 थे वो उसको चाहिए। What was ironical in Lencho's letter to God? He doubted the ones who ditched him. क्या उसने उन्हीं पे डाउट किया जिसने उसको धोखा दिया था? नो। ही डाउटेड द वंस हु डिसीव्ड हिम? नो। डिसीव और डिच का मतलब एक ही होता है गाइस। ही डाउटेड द वंस हु हेल्प्ड हिम? यस। पोस्ट मास्टर और उसके मेन ने उसकी हेल्प की थी और उसने उन्हीं पे क्या किया गाइस, डाउट किया। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? थर्ड इज द राइट आंसर। हु हैड बीन कॉल्ड बंच ऑफ क्रूक्स इन द एक्सट्रैक्ट? पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, अदर एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये भी इसे का पार्ट था। All of these, I think, if I'm not wrong, all of these would be the right answer. Correct? Have a look at the answer. Yes, all of these is the right answer. तो guys ये 7 extract हैं, एक बार और देख लेते हैं। नहीं, there are no more extracts, और extracts नहीं है guys. So that was all about chapter number 1 of class 10th, that is a letter to God, starring Lencho, a farmer who had lost his crops because of hailstorm. Got it? Do not forget to share this post with your friend if you liked it. Do subscribe to channel as well. Do visit our website, that is www.brainylabs.in. And thank you very much for sparing your time. Have a nice day.